ब्रेक टाइम पॉइंट 5। एक दिन एक खूबसूरत पहाड़ी के दामन में एक नगीन मोरा और एक चालाक बंदर की मुलाकात हुई। ये पहाड़ी हर वक्त सब्ज हजार से भरे रहती थी और उस पर चमकते हुए फूलावर दरख्त छाए हुए थे। जब सुबह की रोशनी फूलों के रंगों को मजीद निखार देती थी तो मोरा अपनी शानो शौकत के साथ पहाड़ के किनारे पर चलता था। उसकी मसकदर खूबसूरत थी कि जब वो चलता तो हर फरंग बखर जाते थे और उसकी आवाज बहतल के असदम भीमुर पहाड़ी के एक दरख्त के नीचे खड़ा था और अपनी मकवाड़ाते हुए और परिंदों से बातें करता था। कहा चांका से एक आवाज सुनाई दी, अरे ये कौन है जो इतनी शान और शौकत के साथ चल रहा है? ये आवाज एक बंदर की थी जो दरख्त की शाखों में छपकर मोर को देख रहा था। बंदर एक हुनरमंद और चालबाज जानवर था जो हमेशा नए तजुर्बात के लिए तैयार रहता था। मोर ने आवाज सुनी और गर्दन घुमाकर बंदर को देखा। बंदर दरख्त की शाखों से झांकते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो मोर भाई। तुम्हारी दम इतनी रंगीन है कि जैसे पूरा आसमान तुम्हारी पैरवी कर रहा हो। मोर ने खुश होकर जवाब दिया, शुक्रिया बंदर भाई, मैं हमेशा अपने रंगों को अपनी शिनाख्त समझता हूं। तुम्हारी तरह नहीं जो दरख्तों में छुपकर छुपते हो और सिर्फ हंसते हो। बंदर हंसता हुआ नीचे उतर आया और बोला, हम बंदर तो कभी किसी से कम नहीं होते, हम भी अपने तरीके से जीते हैं। 0.5 मोर ने करीबी दरख्त की तरफ इशारा किया और कहा, क्या तुम भी कभियाड़ने का ख्याल करते हो? तुम्हारी तरह चालाक हो तो क्या बात थी, तुम दरख्तों के ऊपर भी छलांग लगा सकते हो, लेकिन मैं अगर चाहूं तो आसमान में परवाज भी कर सकता हूं। बंदर ने मजाही अंदाज में कहा, अरे मैं जमीन पर रहकर बेखुश हूं, मुझे आसमान में परवाज की जरूरत नहीं। दरख्तों की छांव और फलों की खुशबू ही मेरी जिंदगी का मजा है। मोर ने कुछ देर तक बंदर की बातों पर गौर किया और फिर अपनी मकवाठाते हुए बोला, लेकिन मैं कभी जमीन पर नहीं चल सकता जैसे तुम चमचमाते दरख्तों पर दौड़ते हो। तुम्हें जमीना वर दरख्त की आजादी पसंद है और मुझे आसमान की। बंदर ने कहा, हर जानवर को अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ चीजें पसंद होती हैं, लेकिन क्या तुम ये नहीं समझते कि जिंदगी के मजे तब हैं जब हम अपनी अपनी जगह पर खुश रहें? तुम आसमान में उड़ सकते हो और मैं दरख्तों पर दौड़ सकता हूं। मोर ने बंदर की बातों पर हंसते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो, हर किसी को अपनी अपनी जगह पर खुश रहना चाहिए। अच्छा यारे बंदर ने मोर को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहा, क्यों ना हम दोनों अपनी जगहों को एक दूसरे के साथ बांटें? तुम आसमान में उड़कर मुझे दिखाओ और मैं दरख्तों पर दौड़कर तुम्हें दिखाऊं। मोर ने इस बात पर खुश होकर कहा, ये एक बहुत अच्छा ख्याल है बंदर भाई। दोनों ने फैसला किया, कहूं हाँ अपनी जगहों का तबादला करेंगे और एक दूसरे को अपनी दुनिया दिखाएंगे। मोर ने अपनी मुंह को फैलाया और आसमान में उड़ते हुए बंदर को नीचे से देखा, जबकि बंदर ने दरख्तों के दरमियान दौड़ना शुरू कर दिया और मोर को नीचे से देखकर खुश हो रहा था। मोर आसमान में परवाज करते हुए बोला, देखो बंदर भाई, तुम्हारे तरह मुझे भी आसमान में आजाद महसूस होता है। बंदर ने दरख्तों के दरमियान दौड़ते हुए कहा, और देखो मोर भाई, यहाँ दरख्तों के दरमियान में जो आजादी है वो कहीं और नहीं मिलती। टाइम 5 दोनों ने एक दूसरे की दुनिया का तजुर्बा किया और दोनों ने यह समझा कि जिंदगी का मज़हब आता है जब हम अपनी जगह पर खुश रहें और दूसरों की दुनिया का एहतराम करें। शाम का वक्त आया और दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर अपनी बातों का तबादला करने लगे। मोर ने कहा, आज के दिन में ने यह सीखा कि हर किसी को अपनी जगह पर खुशी मिलती है और हम सबके दुनिया अलग है। बंदर ने कहा, बिल्कुल, हमें एक दूसरे की दुनिया का एहतराम करना चाहिए और अपनी जिंदगी को अपनी पसंद के मुताबिक गुजारना चाहिए। इस मुलाकात के बाद मोरा और बंदर दोनों खुश थे और एक दूसरे के दुनिया से सीखने की कोशिश करते रहे। उन्होंने ये समझा कि जमीन, दरख्तावर, आसमान हर जगह पर अपनी खूबसूरती रखती है और हमें इन सभी के कदर करनी चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर जानवर और इंसान की दुनिया अलग होती है, लेकिन हमें एक दूसरे की जिंदगी की कदर करनी चाहिए और अपनी जगह पर खुश रहना चाहिए।